हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सब? मैं हूं शान स्टार। आज की जो कहानी है वो महाराष्ट्र के औरंगाबाद से है। इस कहानी का शीर्षक बस इतना सा है कि एक माँ अपने ही बेटे के दोस्त से प्यार करने लगती है, उसके साथ शारीरिक संबंध बनाती है। उसके शारीरिक संबंध के चलते हुए अपने पति और अपने बच्चे के साथ ऐसा कांड करती है जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। लगभग 16-17 साल का एक लड़का होता है जो 10th पास करने के बाद 11th में उसका एडमिशन होता है। उसी कॉलेज में उसका एक दोस्त बनता है जिसका नाम राज होता है। उस महिला के बेटे का नाम आकाश होता है और उसके दोस्त का नाम राज होता है। राज और आकाश के बीच की दोस्ती धीरे धीरे बढ़ती चली जाती है। दोनों बहुत ज्यादा क्लोज आ जाते हैं। एक दिन आकाश अपने दोस्त राज को अपने घर लेकर आता है। राज देखने में बहुत ज्यादा खूबसूरत था, हैंडसम था। उस महिला ने जब पहली बार राज को देखा तो उसके दिल में उसके प्रति प्यार की उमंगें जागने लगी कि वो महिला उसके तरफ आकर्षित होने लगी। आकाश की माँ राज के साथ में घुलने मिलने लगी। उससे ऐसे टॉपिक पे बातें करने लगी जैसे एक दोस्त, एक हमसफर, एक साथी करता है। वो अक्सर उसके साथ में हंसी मजाक करने लगी। वो अक्सर उससे एक सवाल करती थी कि तेरी कोई गर्लफ्रेंड है कि नहीं है। वो अक्सर मना कर देता था और इस सवाल पर वो शर्मा जाता था। कहते हैं कि औरत पे मर्द को फंसाने के कई तरीके होते हैं, कई जाल होते हैं। किसी जाल में मर्द फंसी जाता है, पर डोरे डाल रही है। वो महिला धीरे धीरे करके अपने मकसद में कामयाब होने के लिए आगे बढ़ रही है। वो राज की तरफ आकर्षित तो है ही, वो राज से हर तरह से खुलने की कोशिश कर रही है। वो राज से हर राज जानने की कोशिश करती है और राज धीरे धीरे करके खुलना शुरू कर देता है। आखिर मर्द कब तक अपने आप को छिपाए? मर्द मर्द होता है, औरत के आगे वो एक ना एक दिन खुलता चला जाता है। वो भी उसके धीरे धीरे खुलने लगा। जब वो दोनों आपस में गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड की बातें करने लगे, जब आपस में धीरे धीरे खुलने लगे, उन दोनों का नंबर एक्सचेंज होने लगा। अब वो दोनों घंटों घंटों बातें करने लगे। एक दिन मौका देख के वो महिला राज को प्रपोज कर देती है और राज इस बात को इनकार नहीं कर पाता है। वो राज के साथ अपनी मंशा जाहिर करती है कि वो उसके साथ सेक्स करना चाहती है। शेर को क्या चाहिए? बकरी। और बकरी खुद ही शिकार होने आ जाए, इससे अच्छा तो हो ही नहीं सकता। फिर क्या था, एक दिन मौका पाकर राज ने उसी के घर में उस महिला के साथ सेक्स संबंध बनाए। पूरी तरह से उस महिला को नंगी करके अपनी बाहों में लिया, उसके साथ संबंध बनाए। ये उसका पहला दिन था जब उसने पहली बार सेक्स किया था। अपने आप को प्रेमी प्रेम का मानते थे, जबकि खुद उसका बेटा आकाश राज की उम्र का था। उस महिला को लाज शर्म बिल्कुल भी नहीं थी। वो रात के 12-12 बजे तक, 1-1 बजे तक, कभी कभी पूरी पूरी रात उस लड़के से बात करने में निकाल देती थी। इन दोनों पर हवस सवार थी और वो एक दूसरे के साथ रोज संबंध से बनाने लगे। जब भी उन्हें कभी मौका मिलता एक दूसरे के ऊपर सवार हो जाते और आपस में किसेस विसेस करते और सेक्स करके लौटते। एक दिन राज अपने दोस्त की माँ के साथ सेक्स संबंध बना रहा था कि तभी उसका दोस्त उसको आपत्तिजनक हालत में देख लेता है और बवाल होता है। वो अपनी माँ और अपने दोस्त दोनों को सुनाता है, लेकिन उसका दोस्त उसके पैरों में पड़कर माफी मांग लेता है। उसकी माँ भी पैरों में पड़कर माफी मांग लेती है। वहीं वो दोनों गलती मान लेते हैं और इस गलती को वो कभी ना करने के लिए बोलते हैं। आज के बाद वो ऐसा नहीं करेंगे, वो ऐसा कुछ बोल देते हैं। आकाश घर की बदनामी की वजह से ज्यादा एक्शन नहीं ले पाता और वो खामोश हो जाता है। वो कहता है चलो ठीक है, आज के बाद ऐसा नहीं होना चाहिए और आज के बाद तू मुझे मेरे घर पर नजर नहीं आना चाहिए। उस वक्त तो राज चला जाता है, लेकिन हवस का कीड़ा ही होता है, उन दोनों के अंदर जाग चुका था और वो खत्म नहीं होने वाला था। उन दोनों में फोन पर अक्सर बातें होने लगी। फोन के जरिए ही वो कहीं रूम लेकर बाहर आपस में ठोकने आने लगे। मार्केट के बहाने वाली माँ निकलती या कहीं भी किसी बहाने वाली निकलती, अपने आशी को वहां बुलाती और अपने काम करवाती और चली आती। मतलब कुल मिला के घर से क्लोज हो चुका था, लेकिन बाहर सारा काम हो रहा था जो उसे करना था। आपस में सेक्स संबंध बना रही थी, घर से खत्म हुआ तो बाहर स्टार्ट कर दिया। मतलब उन दोनों का सेक्स रिलेशन चल रहा था। लेकिन कहीं ना कहीं उन दोनों के मन में एक डर रहता कि इस बार अगर आकाश ने हमें देख लिया तो हमारे साथ क्या सलूक होगा, क्या होगा, कुछ कह नहीं सकते। राज अपनी प्रेमिका के साथ बैठ के प्लानिंग करता है और उससे बोलता है क्यों ना हम आकाश को रास्ते से हटा दें। इससे हम दोनों के बीच का कांटा भी खत्म हो जाएगा और हम दोनों आपस में संबंध भी बना पाएंगे। देखो, हवस की अंधी माँ को 15-16 साल का लड़के के लिए मारने का ऑर्डर दे देती है, हाँ कर देती है।
प्लान बनता है कि तुम आकाश को पेय पदार्थ में कोई नशीली चीज दे देना, उसके बाद उसको बाहर ले जाकर मैं मार दूंगा। वो औरत अपने बेटे को मारने के लिए हाँ कर देती है, केवल अपनी ठुकाई करवाने के लिए, महज उसके साथ सेक्स करने के लिए। तो उसका पति तो अक्सर घर पर नहीं रहता था, वो बाहर मजदूरी करता था। इस औरत ने अपने बेटे की चाय में नशीला पदार्थ मिला के दे देती है। चाय पीने के बाद आकाश बेहोश हो जाता है। बेहोश जब हो जाता है तो वो औरत अपने आशिक को कॉल करती है। कॉल करने के बाद वो उसका आशिक आता है और उसको बेहोशी की हालत में ही बोरे में बंद करके ले जाता है। आकाश बेहोश होता है और बेहोशी की हालत में ही उसको जमीन के अंदर करीबन 5-6 फुट नीचे गाड़ दिया जाता है। उसके बाद वो रात को घर आता है, फिर उसके साथ संबंध बनाता है और उसकी माँ भी खुशी खुशी उसके साथ संबंध बनाती है और खूब दोनों के बीच में पेलम पाल रहती है। कितनी पत्थर दिल माँ होगी कि अपने बेटे को मरवाने के बाद अपने आशिक के साथ सेक्स कर रही है, उसके साथ नंगी बाहों में उसके पड़ी है, जबकि उसे खूब पता मेरा बेटा मारा गया, तब भी उसकी आंखों में आंसू नहीं है और अपने यार की बाहों में नंगी पड़ी हुई है। फिर सुबह का टाइम होता है, उसका यार उसके साथ एक राउंड और खेल के चला जाता है। बाद वो अपने पति को कॉल करती है कि रात से आकाश घर नहीं आया है। अब पिता के अंदर खलबली पड़ जाती है कि बेटा गया क्या, इसका 16-17 साल का लड़का गायब हो गया, उस पिता पर क्या बीत रही होगी। जब उसने सुबह उस टाइम कॉल किया तो फौरन ही वहां से चला आया जहां पर वो काम करता था। आने के बाद उसने पूछा कि कब से गायब है। तो औरत ने बहाना बनाया सुबह स्कूल गया, स्कूल से वो फिर घर ही नहीं लौट के आया। मैं बड़ी परेशान रही हूँ, रात भर उसको इधर उधर खोजा भी है। जब उसके पति को ये पता चली कि उसकी पत्नी ने रात भर उसे खोजा है और उसके बेटे का कहीं पता नहीं है, तो फिर उसके पति ने अपने अड़ोस पड़ोस में जानने की कोशिश करी, अब मेरा कल से लड़का गायब है। तो कहती कब से गायब है? तो कहते कल से गायब है। तो कहता कल शाम तो हमने देखा ही था। पिता कहता तुमने कहाँ देखा था भाई, वो तो सुबह स्कूल के टाइम से वापस ही नहीं आया है। तो पड़ोसी कहते हैं हमने खुद तुम्हारे घर पे देखा था, मेरी उससे ये बात हुई थी, कल शाम में हुई थी, शाम के टाइम मेरे पास बैठा हुआ था, वो यहाँ से घर गया था। जब वो लोगों की बातें सुनता है उसका एकदम माथा थिरक जाता है। अब वो सोचता है जब बेटा घर आया हुआ है, उसकी माँ कह रही है कि वो स्कूल के टाइम से नहीं आया है, वो सोचता है दाल में कुछ काला जरूर है। वो घर जाता है, इधर उधर कुछ देख रहा होता है तो उसकी नजर बेटे के बैग पे पड़ जाती है। जब बेटे के बैग पे नजर पड़ती है तो इस बात का अंदाजा हो जाता है कि बेटा स्कूल भी गया था, घर भी आ चुका है, लेकिन रात के बीच में ही कुछ ऐसा हुआ है कि मेरा बेटा गायब है। उसके पति को उस औरत पर शक होने लगता है। उसे ये शक होता हो ना हो इस औरत ने ही मेरे बेटे के साथ कुछ गलत कर दिया, और वो इस बात की पुष्टि करने के लिए थोड़ा उससे सवाल करता है कि कल अगर बेटा स्कूल से नहीं लौटा तो फिर ये बताइए उसका बैग यहाँ कैसे आया। इस सवाल से उसकी जो माँ होती है वो झटपटासी जाती है। उसका जवाब होता है वो स्कूल बैग ही नहीं लेके गया था। फिर उसका सवाल एक और होता है कि अगर वो स्कूल गया था, आया नहीं है, तो शाम के टाइम पड़ोसियों से कैसे बात हुई उसकी। पत्नी की सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है। कहता है कहाँ है आकाश के साथ तुमने क्या किया है? वो कहती है मैंने कुछ नहीं किया है। तो कहता है ठीक है मैं पुलिस स्टेशन जा रहा हूँ, खुलकर तेरा नाम मैं लिखवाने वाला हूँ, उसके बाद पुलिस तुझसे खुद उगलवा लेगी तूने क्या किया उसके साथ। ना सुनना होता है। फिर वो फौरन अंदर जाती है, अपने यार को एक मैसेज करती है, वो मैसेज का रिप्लाई फौरन आता है कि क्या हुआ, कि वो फिर तुरंत कहती है जल्दी से इधर आ जाओ, मेरा पति पुलिस स्टेशन जा रहा है, उसको रोको। उसका जो पति है वो स्टेशन की तरफ जा रहा होता है, एक तरफ से राज आ जाता है और राज उस रास्ते में रोक लेता है। पीछे पीछे पत्नी चली जाती है और दोनों मिलकर उसको मारने पीटने लगते हैं। पुलिस स्टेशन जाने पर उसे जान से मारने की धमकी दी जाती है। वो पिट रहा होता है लेकिन फिर भी जाने की जिद करता है कि जान से मार दे, पुलिस स्टेशन जाऊंगा। लेकिन इत्तेफाकन वहां पर लोग आ जाते हैं और उसे बचा लेते हैं। पूछताछ होती है तो वो सारी सच्चाई बता देता है, हो ना इन दोनों ने मेरे बेटे को मारा है। पुलिस को कॉल की जाती है, पुलिस आती है और उसका बाप जो सारी सच्चाई उसे बताता है। उसके बाद पुलिस उन दोनों को उठा लेती है और उन दोनों से पूछताछ करती है। पुलिस की पूछताछ में वो अपने क्राइम को कबूल कर लेते हैं और आकाश की मौत का राज भी खोल देते हैं।
उसके बाद पुलिस राज की बताई हुई निशानदेही पे पहुंचती है और वहां से उस लाश को निकाल लेती है। उसका पोस्टमार्टम होता है। पोस्टमार्टम में तो साफ साफ वही आना होता है कि दम घुटने के कारण ही इसकी मौत हुई है। उन दोनों पर हत्या का मुकदमा दर्ज होता है और उन्हें जेल हो जाती है। सो दोस्तों, बस इतना कहना है कि एक हवस की अंधी माँ ने अपने इतने जवान बेटे को बेटा पैदा करने के बाद उस बेटे को मरवा दी। केवल अपनी हवस के लिए अपने जवान बेटे को मरवा दिया, अपने यार पर, वो भी यार उसका ही बेटे का हम उम्र था। दोस्तों, अगर उसके अंदर इतनी ही आग थी कि इसे तलाक लेके जा सकती थी, भाग जाती, लेकिन अपने बेटे को तो ना मरवाती। ऐसी नागिन और डाइन माँ भी दुनिया में हैं। सो आपको एक क्राइम स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट करके बताइएगा। अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, वीडियो चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगली नई क्राइम स्टोरी में, तब तक के लिए चाहते हैं इजाजत। खुश रहें, खुशहाल रहें।